अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ स्टफ्ड पिज़्ज़ा बाइट्स की रेसिपी। इन पिज़्ज़ा बाइट्स को हम बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनाएंगे, वो भी ओवन के बगैर, घर में मौजूद पतीले में। ये पिज़्ज़ा बाइट्स बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस रेसिपी के लिए 2 कप मैदा लेना है और मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। इसके बाद इस मैदे में आधी चम्मच नमक की शामिल करेंगे और 1 चम्मच चीनी की शामिल करेंगे। इसके बाद 1 पैकेट ईस्ट यानी खमीर का शामिल करेंगे। ये बहुत ही आसानी से हर दुकान से मिल जाता है। इसके बाद 3 चम्मच मेल्टेड बटर या ऑयल के शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को पहले हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और रफ सी डो तैयार कर लेंगे। सिंपल जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही हम ये वाली डो भी तैयार कर लेंगे। जब डो तैयार हो जाए तो इसे दोनों साइड से ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसे कम से कम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये डो सेट होती है तब तक हम पिज़्ज़ा बाइट्स के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसमें 1 चम्मच नमक की शामिल कर देंगे, आधी चम्मच गार्लिक पाउडर की शामिल करेंगे, 1 चम्मच काली मिर्चों की शामिल करेंगे, 3 चम्मच तिक्का मसाला की शामिल करेंगे, 4 से 5 चम्मच दही की शामिल करेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके बाद 3 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। बस यही मसाले इसमें शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। जब सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इस चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। तब तक हम पिज़्ज़ा बाइट्स के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस के लिए मैंने आधा कप मायोनीज़ का लिया है। इसमें 3 चम्मच चिली सॉस के शामिल कर देंगे और आधी चम्मच गार्लिक पाउडर की शामिल कर देंगे। गार्लिक पाउडर ना हो तो गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। बस यही चीज़ें इस सॉस के लिए हमें चाहिए। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। अब इस सॉस को साइड पर रखेंगे और चिकन जो मैरिनेट करके रखा था उसे तैयार कर लेंगे। एक पैन लेंगे और उसमें जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो शामिल कर देंगे। मैरिनेटेड चिकन शामिल करने के बाद सबसे पहले इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। क्योंकि चिकन के पीसेस बहुत छोटे हैं और हमने चिकन को मैरिनेट करके भी रखा था, इसलिए चिकन 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। 7 मिनट के बाद चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चिकन को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पर डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। अब इसे फिर से एक दफ़ा गूंद लेंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। डो को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 मिनट में ही हमारी डो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। लीजिए, हमारी डो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब दूसरी साइड पर काउंटर को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इस पर ऑयल स्प्रेड कर देंगे। ऑयल लगाने की वजह से डो काउंटर पर नहीं चिपकेगी। अब डो को आपने 2 बराबर हिस्सों में काट लेना है। एक हिस्से को साइड पर रख देंगे। साइड पर रखी हुई डो को आप दोबारा पिज़्ज़ा बाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस डो को हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और इसे रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे। जितना हो सके उतना बारीक आपने इस डो को बेल लेना है। हाथों की जगह आप बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो सॉस हमने तैयार करके रखी थी उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे और उसे डो पर अच्छी तरह से फैला देंगे। सॉस लगाने के बाद हमने जो चिकन तैयार करके रखा था वो चिकन सारी डो पर अच्छी तरह से फैला देंगे। चिकन की टॉपिंग को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन चिकन को पूरी डो पर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। चिकन की टॉपिंग शामिल करने के बाद थोड़ी सी सब्जियों की टॉपिंग करेंगे। सब्जियों में मैंने प्याज और शिमला मिर्च शामिल की। आप अपनी पसंद की किसी भी सब्ज़ी की टॉपिंग शामिल कर सकते हैं। इसके बाद चीज़ की टॉपिंग करेंगे। बहुत से लोगों का कहना है कि चीज़ महंगी होने की वजह से वो इस्तेमाल नहीं करते या फिर जिस जगह वो रहते हैं वहाँ से चीज़ नहीं मिलती। मैंने चीज़ बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की है। आप वहाँ से देखकर बहुत ही आसानी के साथ चीज़ घर में बना सकते हैं। सारी टॉपिंग्स शामिल करने के बाद डो को एक साइड से रोल करते हुए दूसरी साइड पर ले आएंगे।
इसके बाद छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। पिज़्ज़ा बाइट्स का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पीसेस का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा पिज़्ज़ा बाइट्स बनानी है तो आप मज़ीद छोटे साइज़ में कटिंग कर सकते हैं। कटिंग के बाद कोई सी भी एक्स्ट्रा प्लेट लेंगे, उसे फॉइल पेपर से कवर करेंगे और ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो तो आप इसकी जगह बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो पिज़्ज़ा बाइट्स के पीसेस हमने काट कर रखे थे, थोड़ा थोड़ा फासला रखते हुए इन पीसेस को प्लेट पर रख देंगे। इसके बाद आपने एक अंडा लेना है, अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फेंटे हुए अंडे को ब्रश की मदद से इन पिज़्ज़ा बाइट्स पर लगा देंगे। अंडा लगाने के बाद आप इन्हें सब्जियों से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने प्याज और शिमला मिर्च के साथ इसकी डेकोरेशन की है। इसके बाद आपने कोई सा फालतू पतीला ले लेना है, उसमें किसी किस्म का भी स्टैंड रखेंगे। मैंने चूल्हे का स्टैंड इस्तेमाल किया है। इसके बाद पिज़्ज़ा बाइट्स को इस पतीले में रख देंगे। कवर करके पहले 5 मिनट तेज़ आंच पर पकाएंगे, उसके बाद आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 15 मिनट के लिए इन्हें पका लेंगे। 15 मिनट के बाद पिज़्ज़ा बाइट्स बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं। जो सॉस हमने बनाई थी उस सॉस के साथ या फिर आप अपनी मर्ज़ी की किसी भी सॉस के साथ इन पिज़्ज़ा बाइट्स को सर्व कर सकते हैं। जो बच्चे पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं उन बच्चों के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है, या फिर आप इन्हें शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।